नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज तक हमने व्याकरण पर आधारित वीडियो देख लिए हैं। तो आज से हम कृति स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले इस चैनल पर जो छात्र नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन दबा सकते हैं ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज कृति स्वाध्याय में कक्षा 10वीं पहली कविता भारत महिमा, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो प्रस्तुत कविता है भारत महिमा, इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो कृति स्वाध्याय में पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें कविता में प्रयुक्त दो देशों के नाम, इसका उत्तर है पहला है चीन और दूसरा है सिंहल, जिन्हें श्रीलंका हम कहते हैं। इसके बाद नाम लिखिए। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम, इसका उत्तर है पहला है लोहा और दूसरा स्वर्ण। अब तीसरा आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें एक है हमने गोरी को इसका दान दिया, इसका उत्तर है दया का। दो, भारत की धरती पर इसकी धूम रही, इसका उत्तर है धर्म की। इसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, इसमें एक है दानशीलता और दो आतिथ्य सत्कार। पांचवी कृति है आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें एक हम चरित्र के ऐसे थे, इसका उत्तर है पवित्र। दो, हम दान के लिए यह करते थे, इसका उत्तर है संचय। तीसरा है हमें अपने गौरव पर यह था, इसका उत्तर है गर्व। अब हम व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। व्याकरण में पहला है शब्द भेद। दिए गए शब्द का हमें भेद पहचानना है। तो पहला है राजा राम महान थे। इसमें राम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है मैंने पर्वत देखा। इसमें पर्वत ये जो शब्द है, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम अव्यय की ओर बढ़ेंगे। अव्यय में पहला वाक्य है हमारे घर के पीछे नदी है। इसमें के पीछे यह संबंध बोधक अव्यय है। और दूसरा वाक्य है आज कौन सी परीक्षा है। इसमें आज ये जो शब्द है, यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। अब व्याकरण में अगला हिस्सा है काल परिवर्तन। जो एक वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य का हमें बताए गए काल में उसका परिवर्तन करना पड़ता है। तो इसमें पहला वाक्य है तुम्हारा मुख लाल होता है। यह जो वाक्य है, यह वाक्य हमें अपूर्ण वर्तमान काल में इसका परिवर्तन करना है। तो काल परिवर्तन कैसे करें, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, काल परिवर्तन के सूत्र। वह आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके आधार पर हम काल परिवर्तन आसानी से सीख सकते हैं। तो तुम्हारा मुख लाल होता है, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा
तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। तो इस प्रकार दूसरा वाक्य है, रोगी की अवस्था बदल जाती है। यह जो वाक्य है, यह वाक्य हमें पूर्ण भूतकाल में इसका परिवर्तन हमें करना है। तो पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करते वक्त यह वाक्य रोगी की अवस्था बदल गई थी, इस प्रकार हो जाएगा। अब व्याकरण का अगला हिस्सा है वाक्य भेद। तो वाक्य भेद कर दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला वाक्य भेद है रचना के आधार पर हमें वाक्य भेद पहचानना है। पहला वाक्य भेद है रचना के आधार पर। अब पहला वाक्य है भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। यह जो वाक्य है रचना के आधार पर यह वाक्य सरल वाक्य है। दूसरा है बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। यह वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया। अब वाक्य भेद में सूचना के अनुसार वाक्य हमें परिवर्तन करना है। तो पहला है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। यह वाक्य हमें आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो यह तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, यह आज्ञावाचक वाक्य कुछ इस प्रकार होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। दूसरा वाक्य है मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए। यह वाक्य हमें प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। तो कुछ इस प्रकार होगा, क्या मास्टर जी ने पुस्तकें लाने के लिए पैसे दिए? तो इस प्रकार यह प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो आज हमने पहली कविता भारत महिमा का कृति स्वाध्याय देख लिया है। धन्यवाद।